जीवन में इतनी चीज़ों को कभी भूलना नहीं है, इसको त्यागना नहीं है। एक दीर्घायु और स्वस्थ जीवन जी करके जाएंगे। क्या क्या है वो जो जीवन में होना, जिसका बहुत ज़्यादा जरूरी है? विद्याभ्यास तपो ज्ञान इंद्रियाणां च संयम अहिंसा गुरुसेवा च निःश्रेयस्करं परम। कई बातें इसमें बताई हैं। उसमें कहा गया है कि विद्याभ्यास तपो ज्ञानम। सबसे पहले विद्या का अभ्यास। विद्या उसे कहते हैं जो शरीर और आत्मा का भेद मिटा देती है, जो देहपन से बाहर निकाल दे। यह है मेरा है और यह मैंने किया है, ऐसे जो हमें बाहर निकाल देती है उसे विद्या कहते हैं। विद्या विनम्रता देती है। शास्त्रों का अध्ययन रोज कीजिए, महापुरुष कहते हैं। फिर अपना आप जीवन देखिए, आप कितना सुखद जीवन जी सकते हैं। हमारे पास इतने अद्भुत ग्रंथ हैं अपनी वैदिक संस्कृति में, जीवन भर पढ़ते रहो तो भी ग्रंथ पूरे नहीं हो पाएंगे। एक एक करके इन ग्रंथों को पढ़िए और उसे अपने जीवन में उतारिए। इतनी चीज़ों का जीवन में होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसमें सबसे पहला का विद्याभ्यास। किताब पढ़ लेना यही विद्या नहीं है, ग्रंथों में लिखा है उसको हम अपने ऊपर लागू कर दें। ग्रंथ रोज पढ़िए, जितना पढ़ सकें उतना पढ़िए। महाभारत पढ़िए, विदुर नीति पढ़िए, महात्मा चाणक्य की नीति को पढ़िए। और तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें योग्य बनाया है, तुम्हें पढ़ाया लिखाया है, तो किताब में पढ़िए। और पढ़ने का अक्षर ज्ञान नहीं है तो कानों से सुनिए, लेखनी है करिए जरूर। ये चीजें हमें निहाल कर देंगी। आज हम लोगों की इतनी व्यस्तता है, लेकिन फिर भी ग्रंथों को पढ़े बिना नहीं रहते। आज भी मैंने पढ़े हैं ग्रंथ, कल भी पढ़े थे और कल भी पढ़ूंगा। इनको जितनी बार आप पढ़ेंगे उतनी बार इसमें कुछ नया सा मिलेगा। तो विद्याभ्यास। अगली बात है तप, उपवास, व्रत आदि। तो मुझे कोई सज्जन सुबह पूछ रहे थे क्या व्रत करना जरूरी है? मन तो यह लग रहा था, कह रहा था कि यह इनको पूछ लूं कि कमरे में आग लग जाए, क्या उसको बुझाना जरूरी है, या कमरा ददकता रहे, जलता रहे? आग को बुझाना जरूरी है। भोगों की आग के ऊपर पानी की बाल्टी डालने का कार्य है वो तप करता है। तप में इंद्रियों को अपने काबू में कर लिया जाता है। उपवास, व्रत, ये सब तप में आते हैं। तो यह होना चाहिए। और मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये इसे ज्ञान कहते हैं। यह होना जरूरी है। और इंद्रियाणाम च संयम, इंद्रियों के ऊपर संयम। मैंने उपनिषद की कथा में बहुत विस्तार पूर्वक इसके ऊपर चर्चा की है। यहां तक कह दिया था कि इंद्रिय रूपी घोड़ा भोगों की घास चरना चाहते, इसके लिए मन रूपी सारथी, वो मन रूपी लगाम और बुद्धि रूपी सारथी मजबूत होना चाहिए, नहीं तो इंद्रिय रूपी घोड़े खत्म कर देंगे जीवन को। तो इंद्रियाणाम च संयम है, इंद्रियों में संयम होना चाहिए। 10 इंद्रियों में से कौन सी भी इंद्रिय हो, उसके ऊपर आपका कंट्रोल पावर पूरा हो, उसके ऊपर पूरा पूर्ण रूप से उसके ऊपर संयम हो। अहिंसा गुरु सेवा च निःश्रेयस्करं परम। और अहिंसा, जीव हत्या न हो, वाणी से किसी का अपमान न हो। ऐसा शब्द बोले जो शब्द देवों का शब्द बन जाए, राक्षस वृत्ति न हो।
इसके ऊपर जोर दिया गया। कुछ लोग तो इतना अच्छा बोलते हैं फूल जैसे झरते हैं, और कुछ लोगों की वाणी वाण से ज्यादा घायल कर देती है। तो अहिंसा के पुजारी बनिए। हमारे दर्शन में जो सबसे पहला सूत्र है वो क्या है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरह त्याग। महर्षि पतंजलि ने लिखा है। पहले इनका नाम चरक था। जब इन्होंने आयुर्वेद के ग्रंथ का लेखन किया, चरक बनकर जिन्होंने स्वास्थ्य को लाभ दिया है, और पतंजलि बनकर उन्होंने आत्मा को लाभ दिया है। चरक बनकर दवाइयों का प्रचार किया, और पतंजलि बनकर के उन्होंने ज्ञान का प्रचार किया बहुत ज्यादा। तो वही कहते हैं, वो बोलते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैरः त्याग। किसी के साथ बैर मत कीजिए। मन और वचन कर्म से आप किसी के साथ दुश्मनी मत कीजिए। अहिंसा के पुजारी बनिए। अहिंसा प्रतिष्ठायाम, आपके पास अहिंसा होगी, आप किसी के लिए कुछ बुरा नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया में आपकी प्रतिष्ठा हो जाएगी, मान हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा। जीवों को मत मारिए, ऐसा बुरा बिल्कुल भी मत कीजिए। मुझे पूरे देश में सुना जाता है, और इस देश में बहुत बड़ा एरिया ऐसा है जो मांस भक्षी है, मांस खाकर अपना निर्वहन करते हैं। हमारे ग्रंथों ने इसका बिल्कुल विरोध किया है। स्वयं भगवान महात्मा बुद्ध ने इसके ऊपर बहुत बातें कही। अगली बात कह रहा हूं, गुरु सेवा। अगली बात है गुरु सेवा। गुरु सेवा में माता पिता की सेवा आती है, महात्माओं की सेवा आती है, गुरुजनों की सेवा आती है, सास ससुर की सेवा आती है। गुरु का अर्थ ही है जिसने तुम्हें समझदारी दी है, जिसने तुम्हें अंधियारे से उजाले में खड़ा कर दिया है, वो गुरु है। ये 5-4 चीजें जीवन में उतारने, ये परम कल्याण के साधन हैं। इनके द्वारा परम कल्याण होता है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज के आनंद की जय जय श्री राधे। मैंने बात को विद्याभ्यास से शुरू किया है। भले आप कितना भी पढ़ लिए हैं, फिर भी स्वाध्याय कीजिए। जिंदगी के अंतिम क्षणों तक पढ़ते रहिए, क्योंकि विद्याहीनान शोभन्ते निर्गंधा इव किम सुवा। विद्याविहीन व्यक्ति कैसा है? वो टेसू के फूल की तरह। टेसू का फूल आता है ना, जिसमें सुगंधी नहीं होती। रूप यौवन संपन्ना विशालः कुल संभवा विद्याहीनान शोभन्ते निर्गंधा इम किम सुवा। किसी व्यक्ति के पास बढ़िया सा रूप हो, खूब सुंदर हो, गोल मटोल, यौवन भी हो उसके पास, चाहे उसका बहुत बड़ा कुल हो, रावण की तरह बहुत बड़ा उसके पास कुल हो, इतना होने के बाद भी जो लोग विद्याविहीन हैं वो वैसे ही इस धरती पर सुगंधी नहीं पा सकते विद्या के बिना। जैसे टेसू का फूल इतना सुंदर होता है बताते हैं, लेकिन उसको है सुगंधी रहित होता है। तो विद्या रहित जो लोग हैं वो बिल्कुल टेसू के फूल की तरह। विद्या का मतलब सिर्फ कागज पढ़ लेने से नहीं है। विद्या का अर्थ है जिनमें विनम्रता चल के आ गई है, जिसमें आचरण चल करके आ गया है, जिनका चरित्र महक रहा है, ये सब विद्या में आता है। विद्या विनयम दत्त, विद्या तो विनय देती है। चाहे आप स्त्री हों चाहे आप पुरुष हों, बड़ी अच्छी अच्छी अद्भुत बातें कही गई हैं। हमारी माताओं के लिए भी बड़ी अच्छी बात ने कही। अलोमहम निगड़म कलत्रम, पराई नारी एक ऐसी जंजीर है। एक एक शब्द अद्भुत है। पराई नारी एक ऐसी जंजीर है, लोहे की जंजीर को तो आदमी तोड़ सकता है, लेकिन महात्मा कहते हैं कि पराई नारी ने जिसको जकड़ लिया है, उस जंजीर को, उस रस्सी को तोड़ना बहुत भारी मुश्किल है।
कल भी मैं निवेदन कर रहा था, आदि शंकराचार्य भगवान ने कहा था, आप कितनी माला जपते हैं, कितना भगवान को निलाते हैं, वो तो आप जाने। वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि इंद्रिय संयम हो जाए, इससे बड़ी तपस्या कोई दूसरी नहीं हो सकती। संसार के कुकर्मों से अपने आप को बचा ले, भगवान शंकराचार्य कहते हैं इससे बड़ा कोई तप नहीं हो सकता। एक तरफ माला घुमाएं, एक तरफ पूजा पाठ करें, दूसरे तरफ दुराचारी व्यभिचारी बन करके जिए, तो ऐसे पूजा पाठ का कहीं कोई कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तो अलोहमयम निगड़म कलत्रम, पत्नी यानी स्त्री, और वो स्त्री जिसके पास चरित्र नहीं है, ऐसी स्त्री के चक्कर में व्यक्ति पड़ गया तो वो तो ऐसी बेड़ी है कि लोहे की बेड़ी को आप तोड़ सकते हो, लेकिन उसके बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। वो प्राणों को लेकर के ही पीछा छोड़ेगी। इसलिए सजग जागते हुए लोगों को यह विचार कर लेना चाहिए। और ऐसे मुझे साल में बहुत लोग मिलते हैं जो अपनी आपदाएं, ये परेशानियां बताते हैं। अब यह हो गया है, ना मर सकते ना जी सकते, क्या करें। तो ये महात्मा हमें सावधान करते, नहीं तो फिर पछताई क्या होते जब चिड़िया चुंग ले खेत। आप गाड़ी में चलते हैं, हर 5-10 किलोमीटर के बाद सड़क पर बोर्ड लगा हुआ है और उस पर लिखा है कृपया सावधान, जगह जगह लिखा हुआ है कृपया सावधान। और यह भी लिखा है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यह जीवन सावधान में जीवन जीने के लिए है। अगला सूत्र है दुष्टम कलत्रम मनुष्यनाम शरीरः कहा दर्शनम। बुद्धिमान लोगों का कहना है, जो बुद्धिमान लोग हैं उनका कहना है पराई नारी का संग एक बहुत बड़े दुख का कारण है। ये ग्रंथ हमें सावधान करते हैं, हमें बताते हैं इन अपराधों से बचने की पूरी कोशिश कीजिए। और ऐसा ही नारी के लिए, पराई नारी और वो भी दुष्ट प्रवृत्ति की है, इसका संग बहुत दुखदायक है, बहुत दुखकारक है। ऋषियों ने पूछा था नारी कब अच्छी लगती है, गहने पहन करके? नहीं। तो फिर बढ़िया परदान पहन करके? नहीं। फिर स्त्रीणाम भूषणम लज्जा। स्त्रीणाम राधे, मोबाइल बाद में चला लीजिए। स्त्रीणाम भूषणम लज्जा। नारी का यदि आभूषण है तो वो लज्जा है, वो लाज है। लाज का मतलब ये नहीं होता कि घूंघट 10 इंची का बाहर निकाल ले। लाज का मतलब है कि नारी ऐसा जीवन जिए जिसकी वजह से उसके पिता, उसके पति और उसके पुत्र तीनों की लज्जा बची रहे, उसको लाज कहते हैं। पुत्र तो एक ही कुल को तारता है, लेकिन नारी तो 3-3 कुलों को तार देती है। महात्मा जनक ने तो चित्रकूट में कहा था पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया, ससुर का भी और पिता का भी। लेकिन बहुत से ग्रंथों में यह कहा गया है कि मां के पियर को भी ये कन्या तार देती है। तो क्या कहा? स्त्रीणाम भूषणम लज्जा। नारी का सबसे बड़ा गहना है और वह है लज्जा। परिवार की, खानदान की बात ना बिगड़ने दे, वो नारी है। क्या अद्भुत बातें इन ग्रंथों में कही गई हैं, जो इनको पढ़ ले मृत्यु लोक में स्वर्ग उतर करके आ जाए। नारी नाम भूषणम लज्जा। नारी का आभूषण कंगन नहीं है, कमर की करधनी और माथे पर लटकने वाला तिलक, हाथ की अंगूठी, पांव की पायल, ये नहीं, ये श्रृंगार है। इसको श्रृंगार कहते हैं। लेकिन यहां श्रृंगार की बात नहीं है, यहां बात कही गई है आभूषण की।
तो नारी का आभूषण क्या है? स्त्रीणाम भूषणम लज्जा। नारी का आभूषण है वो लाज है, लज्जा है। तो लज्जा का अर्थ सिर्फ घूंघटे ही नहीं है। लज्जा का अर्थ है कि वह बेटों की, पति की और पिता की बात न बिगड़ने दे कैसे भी, उसको नारी कहते हैं, वो नारी। और जिसके घर में ऐसी नारी है उसके घर में तो बैकुंठ आकर के रह रहा है। कांटा तो एक बार दुख देता है, लेकिन ये लोग 4 लोग हैं जो भारी कष्ट देते हैं। कौन कौन से हैं? सेवक 60, सेवक 60, नृपण नप कृपण कुनारी। वर्णन किया गया है सेवा करने वाला मूर्ख हो, सेवा करने वाला मूर्ख हो, बुद्धिहीन हो, ऐसा वो बार बार डंक मारता है। सेवक 60। और कपटी मित्र, राजा कंजूस, मित्र हो कपटी छिपाने वाला, और राजा हो कंजूस, और पत्नी हो कोनारी, घर की स्त्री हो कोनारी, चरित्रहीन। यह चारों के चारों क्षण क्षण में डंक मारते हैं, बड़ी वेदना होती है। तो ये सब चीजें सुखद मिल जाएं तो धरती पर तो स्वर्ग उतर करके आ जाएगा। वर्णन किया गया है, एक ये शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगा है, मैं बोल रहा हूं, स्वदासी पर ग्रहो ही दास भाव। कोई कितना भी अमीर व्यक्ति इस धरती का हो, यदि वो पराई नारी के चक्कर में फंस गया तो वो पराई नारी का कभी स्वामी नहीं हो सकता। वो पराई नारी का हमेशा दास बन करके गिड़गिड़ाता है, दास बन के रहता है। देखा है स्वदासी, तुम्हारे घर में कोई झाड़ू पोंछा लगाने के लिए आती हो, महात्मा कहता है, तुम्हारे घर में कोई झाड़ू पोंछा लगाने के लिए कोई स्त्री आती है और बहुत गरीब है, वो बहुत गरीब है, वो बोल नहीं पाती, उसके मुंह से उत्तर जवाब नहीं निकलता, इतनी गरीब है। महात्मा का कोई अनुभव रहा होगा, वो कहते हैं कि बड़े से बड़ा राजा उसके यदि चंगुल में फंस गया तो दास बन जाएगा, वो गिड़गिड़ाने लगेगा। प्रजा भले ही उससे भयभीत हो, लेकिन वो स्त्री कभी उससे भयभीत नहीं हो सकती। जिस नारी ने बिल्कुल छोटी से छोटी स्त्री हो, दासी शब्द यहां लिखा हुआ है, उस पर खाने के लिए कुछ भी ना हो, लेकिन ऐसी नारी के भी चक्कर में संभ्रांत यदि कोई पुरुष फंस गया है तो वो नारी उसके ऊपर शासन करने वाली होती है। वो पुरुष उसके पांवों में गिड़गिड़ाने वाला होता है, वह उसके ऊपर राज्य करने वाली होती है, यह उसके ऊपर शासन करने वाली होती है। इसलिए लिखा है स्वदासी पर ग्रहो ही दास भाव। वह उल्टा पुरुष उस स्त्री का गुलाम बन जाता है, उस स्त्री का दास बन जाता है, उसके मुंह पर वो उसके अंदर से बोल नहीं निकलता। इसलिए इसे महापुराण में बड़ा अच्छा लिखा था, सूतक पातक में ब्राह्मण 12 दिन में पवित्र हो जाता है, क्षत्रिय 15 दिन में पवित्र हो जाता है, वैश्य 20 दिन में पवित्र हो जाता है, और कनिष्ठ वर्ण का प्राणी 1 महीने में पवित्र हो जाता है। लेकिन जो लोग स्त्रियों के गुलाम बन करके जीते हैं, ऐसे लोग तो जब तक जल करके मरघट में राख नहीं हो जाते तब तक वो पवित्र ही नहीं होते। हमारे ऋषियों ने जीवन जीने के लिए एक एक बात बड़ी अद्भुत कही। कितनी सुंदर बात कही है, पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों को भजन करना चाहिए, ये बात कहता है महात्मा। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? तो कहता है कि स्त्रीणाम मन छड़िकम, पुरुष से ज्यादा नारी का मन है वो चंचल होता है। पुरुष का मन लग भी जाता है, लेकिन माताओं का मन नहीं लगता जल्दी। उनका अनुभव होगा स्त्रीणाम मन छड़िकम, यानी इसका अर्थ है नारी का मन ज्यादा चंचल होता है। 1 मिनट में कुछ सोचना होता है, 1 मिनट में कुछ, 1 मिनट में कुछ। कभी तो 1 मिनट में मन में आएगा, चलो बहुत दिन हो गए हैं पियर नहीं गए, चलो पियर चलते हैं। तो दूसरे क्षण में हाल ही क्या आएगा, अच्छा हम कोई रोड पर पड़े हैं क्या, भाभी बड़ी करोड़पति हो गई है, फोन तो करती नहीं, हम नहीं जाते। हाल ही
दूसरा अभी मिनट लगाई नहीं है, इतने में मन बदल गया। आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपको पता है, इसलिए। एक मिनट में बात आती है कि सहेली से बात कर ले, दूसरे मिनट में आती है अच्छा करोड़पति पति की होगी पत्नी, वो क्यों कर ले, हम क्या कोई सड़क पर पड़े, ये हमें कितना फोन कर लेती, हम नहीं करते। एक ही मिनट में, दूसरी मिनट में। इसलिए महात्मा ने क्या लिखा है, भजन करने से, अभ्यास करने से, स्वाध्याय करने से, ग्रंथ पढ़ने से मन को मजबूती मिलती है। इसलिए पुरुष से भी ज्यादा नारी को भजनानंदी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? स्त्रीणाम मन क्षणिकम, क्योंकि स्त्रियों का मन पुरुष से ज्यादा चंचल होता है। नारी का स्वामी जो है वो चंद्रमा है और पुरुष का सूर्य है। इसलिए आप ज्यादा तरह से आप देखेंगे माताएं सूर्य को अर्घ देने वाली कम मिलती हैं, पूर्णमासी को चंद्रमा का दर्शन करने वाली ज्यादा देवियां मिलती हैं, क्योंकि उनका स्वामी चंद्रमा को। सूर्य स्थिर है और चंद्रमा चंचल है, तो स्वामी का तो असर आता ही है। नारी के लिए पूर्णिमा का व्रत सबसे बड़ा व्रत बताया है। पूर्णिमा का व्रत करने से मन की चंचलता समाप्त होती है, मन स्थिर होता है। तो क्या लिखा है? श्रीराम मन क्षणिकम, नारी का मन चंचल है, एक क्षण में परिवर्तित होता है, बदलता है। एक मिनट में ये, एक मिनट में वो, एक मिनट, ऐसा पुरुष को नहीं होता है। इसलिए अभ्यास, आपको बुरा तो नहीं लग रहा है? अब बुरा लगे तो महात्मा पाराशर से लड़ने को जाओ। अब एड्रेस मुझे पता नहीं है कहां मिलेंगे, उनका कोई अनुभव होगा। महापुरुष कहता है चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, माताओं को चाहिए कि दुष्ट पुरुषों से बचे, पुरुषों को चाहिए कि दुष्ट नारी से बचे। दुष्ट की बात कही गई है, सांप से भी खतरनाक है। सर्प से आदमी बच जाएगा, लेकिन दुष्ट लोगों से बचना बड़ा मुश्किल है। तो ये तो मैंने कह दी, आपकी ये बात भजन की कर दी, स्वाध्याय की कर दी, तप की कर दी, उपवास की कर दी, भगवती आराधना की ये बात कर दी, क्योंकि इससे मन की चंचलता समाप्त होती है। वो एक भजन आता है, राधे तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ राधे तकदीर बदल जाए। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान धरूं, जितना इसको समझा हूं उतना ही मचल जाए, राधे तेरे चरणों की अगर धूल जो मिल जाए। अर्जुन ने भी कहा था कि मन बड़ा चंचल है, चंचल ही मनहा कृष्ण, चंचल मन के लिए क्या करना चाहिए? वो कहते हैं मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी, संसार से कोई मांग मत रखो और भगवद आराधना का नित्य अभ्यास करो, इसी में मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। अभ्यासेन वैराग्येन, कृष्ण कहते हैं वैराग्य, अब संसार से कुछ नहीं चाहिए, बस प्राण बचाने के लिए दो टुकड़े, बदन ढकने के लिए थोड़ा सा चिथड़ा कपड़ा, कुछ नहीं इस संसार से हम मांगते। दुनिया को देख लिया, इससे कुछ नहीं चाहिए। जहां संसार से मांगे खत्म हो जाती हैं और भगवद आराधना का अभ्यास बना रहता है, उसी समय मन की चंचलता भी समाप्त हो जाती है। गोविंदाय नमो नमः हो जाती है मन की चंचल। ये जितना ध्यान किया जाता है वो मन को स्थिर करने के लिए ही तो किया जाता है। आप एक बहुत बड़े, आप जबलपुर नहीं गए होंगे, वहां बेड़ा घाट है, वहां ऊपर से पानी गिरता है पहाड़ से और धुआं उठता है वहां पर, और उसका इतना बड़ा वेग है, बताया जाता है कि लोग बांध का टूटने वाले पानी को रोक सकते हैं, लेकिन इस मन के बांध को रोकना बड़ा मुश्किल है। और जो इस मन के बांध को रोक ले, मन की दौड़ को रोक ले, वही अपने आप में परम साधक है, जिसने इस मन को रोक लिया, मन की चंचलता को रोक लिया है, वो तो बहुत बड़ा वीर है, बहुत बड़ा साधक है। आइए एक श्लोक बोल रहा हूं, लिखा है दुर्जनेषु च सर्पेषु परम सर्पो न दुर्जन, सर्पो दंशत कालेन दुर्जनस्तु पदे पदे। इसमें वर्णन है कि जीवन में सांप और दुर्जन, या दुर्जन कहते हैं दुष्ट को, ये दोनों आ गए हो।
और किसी ने कह दिया कि दोनों में से कौन सा चाहिए, हमें तो दोनों में से एक भी नहीं चाहिए, फिर भी मान लिया जाए किसी ने कहा एक का चुनाव करना पड़ेगा, तो सांप का चुनाव कर लें। इसलिए कर लें क्योंकि सांप तो एक ही बार डसता है बस, लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति है वो बार बार डंक मारता है, बार बार डसता है दुर्जन व्यक्ति। तो ऐसे लोगों से बचने की कोशिश हम करेंगे तो हमारा जीवन बचता रहेगा। हमारी नीतियां स्मृतियां तो यही कहती है। इन्होंने हमें जीवन दिया है, अच्छी सहेली बनाई, अच्छे मित्र बनाई, अच्छे लोगों के पास रखिए, जो तुम्हें संसारी ज्ञान कराते हैं, जो तुम्हें भटकाते हैं, जो तुम्हें उत्तेजित करते हैं, जो तुम्हारे स्वभाव को क्रोधित कर देते हैं, ऐसे व्यक्ति के पास बिल्कुल मत जाइएगा। हाँ, उसकी संगति बिल्कुल भी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ऐसा हमारे ग्रंथों ने वर्णन किया है। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, परम कल्याणी गैया मैया की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे श्याम। जीवन में संयम रखिए, धरती पर सोइए, साधारण सा प्रसाद लीजिए यदि भजनानंदी बनना चाहते हैं तो। हमारे आचार्यों ने, हमारे संतों ने इसके ऊपर जोर दिया कि ब्रह्म में समाहित हो जाइए। ब्रह्म में समाहित वो होंगे जिनकी इंद्रियों का पतन नहीं होता, ब्रह्मचर्य जीवन जीते हैं। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम पाग्नतः। ब्रह्मचर्य के तप से देवताओं ने भी अपनी मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है, ऐसा हमारे ग्रंथों में वर्णन है। घर में बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं, अब अपनी समझदारी दिखाइए, भौतिक सुखों को छोड़कर अब अध्यात्म आनंद सरोवर में जिंदगी का निर्वहन करो। संसार की जिम्मेवारियां पूरी हो गई हैं। आज मैंने इस ग्रंथ में एक बड़ी अद्भुत बात पढ़ी है और इसको पढ़ करके मन बड़ा खुश हो गया है, इसलिए स्मृतियां, पुराण, वेद, इन साहित्यों को पढ़ना चाहिए। इसमें वर्णन है, इसमें कहा गया है कि नारी का ऋतु धर्म बंद हो जाए। आप भी पहली बार सुनेंगे, नारी का ऋतुकाल ऋतु धर्म बंद हो जाए, रजो दर्शन बंद हो जाए उसका, तो संसार की विलासिता में एक क्षण भी न रहे। क्यों न रहे? इसलिए न रहे कि इसमें वर्णन है, ग्रंथ में कहा गया है कि स्त्री पुरुष के संबंध से, पति और पत्नी के संबंध से, ऐसा नहीं है कि उस दोनों के देह संग से पाप की वृत्ति न बढ़ती हो, अशुद्धि न बढ़ती हो, बढ़ती है। ग्रंथ में लिखा है, इसमें वर्णन किया गया है, जब नारी का ऋतु धर्म चल करके आता है तो संपूर्ण अपराध उसके समाप्त हो जाते हैं। ऋतु धर्म के तत्पश्चात नारी इतनी पवित्र, इतनी शुद्ध हो जाती है। मैं ये बातें बोल रहा हूँ, कुछ लोगों को तो लगेगा कि आदमी बोलता क्या है, लेकिन मैं शास्त्र सम्मित बात बोल रहा हूँ। ऋतुमती के तत्पश्चात नारी पवित्र हो जाती है, पावन हो जाती है, वो देवी देवताओं के पूजा के योग्य हो जाती है। और जब उसका ऋतुकाल समाप्त हो जाता है, फिर पति और पत्नी का जो संबंध है, ये दोनों का जो संबंध है, फिर ऋतुकाल धर्म तो होता नहीं है, तो फिर वो पाप कटने से कटते नहीं है। पति पत्नी का संबंध तब तक ही होना चाहिए जब तक आप संसार को जन्म देने में लगे हैं, और उसके तत्पश्चात बच्चे सजग हो गए हैं, समझदार हो गए हैं। अब संसार से बाहर निकल करके आइए, आराधना कीजिए, पति पत्नी दोनों मिलकर के भगवान का भजन कीजिए। ये भूल जाइए कि अब आप गृहस्थ में रह रहे हैं। ये संतों का अनुभव है, ये महापुरुषों ने ये बात कही। हमारे ग्रंथों में तो यहां तक कहा है कि स्त्री पुरुष का संबंध कब तक होना चाहिए? वंश वृद्धि के लिए, कुनबे के लिए एक संतान देनी है। हमारे ऋषियों का जीवन ऐसा ही तो था। ऋषिकाएं ऋषियों की सेवा में रहती थी और इस सृष्टि को एक संतान दे दी है। उन्हें घर गृहस्थी से कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल इतना पवित्र जीवन था। आज तो स्त्री पुरुष वासना का खिलौना बन रहे।
और यह दुर्भाग्य है, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ईश्वर, आइए मैं 2-4 श्लोक बोले देता हूं जहां ब्रह्मचर्य के ऊपर कितनी बड़ी अद्भुत बात कह दी है। ब्रह्मचर्येण तपस्त देवा मृत्युम पाग्नतः। ब्रह्मचर्य के द्वारा देवताओं ने लंबी उम्र प्राप्त कर ली है। कितनी लंबी उम्र प्राप्त कर ली है? 71 मनवंतर तक ब्रह्मा जिंदे रहते हैं, इतनी उनकी उम्र है। इंद्र ने बहुत लंबी आयु प्राप्त कर ली। अश्वनी कुम्हारों की इतनी ज्यादा उम्र है, इनके पास में संयम है। तो वर्णन किया गया है कि ब्रह्मचर्य के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली जाती है। मानसिक और शारीरिक शक्ति का संचय करके रखना, इस शक्ति के द्वारा, इससे बड़ी कोई धरती पर ताकत नहीं है। ब्रह्मचर्य जीवन जीने वाले लोग मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। सतयुग में महापुरुषों की, लोगों की 1 लाख वर्ष उम्र थी। ये सब बनावटी बातें नहीं है। त्रेता में राम जी के जन्म पर महाराज की उम्र 66,000 वर्ष की थी, दशरथ राजा की 66,000 वर्ष की। उस समय आदमी बहुत संयमी था। ये बात इतनी अच्छी कही है, इतनी बढ़िया कही है कि ब्रह्मचर्य में समाहित होने वाले लोग मृत्यु के ऊपर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मचर्य के अर्थ और उसके महत्व को हर स्त्री पुरुष को समझना चाहिए। वर्णन किया गया, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्यम लाभो भविष्यति मानवो यात चांते है याति या पराम गति। ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करने से शक्ति का लाभ प्राप्त होता है। इसकी रक्षा करने वाले मनुष्य को दिव्यता प्राप्त होती है। साधना पूरी होने पर वह जो सोचता है वही पूरा हो जाता है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोते निश्चितम। वो जो सोचता है वही पूरा हो जाता है। भगवान धन्वंतरी ने एक बात कही थी। भगवान धन्वंतरी ने कहा था कि मैं सत्य 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 कहता हूं कि मौत, बुढ़ापा और रोग ये सब ब्रह्मचर्य के नाश के परिणाम हैं। ये स्वयं भगवान धन्वंतरी महाराज कहते हैं। रोग, बीमारियां फैल जाना और जल्दी बुढ़ापा आ जाना और जल्दी मर के चले जाना, ये 3 बात। धन्वंतरी भगवान तो आयुर्वेद के परम आचार्य हैं, 24 अवतारों में नाम आता है उनका। उन्होंने कहा समय से पहले मर जाना और समय से पहले बूढ़ा हो जाना और रोगी हो जाना, ये इस बात का परिणाम है कि यह आदमी, ये स्त्री पुरुष ब्रह्मचर्य के साथ में, यानी संयम के साथ नहीं रहे। संयम के साथ नहीं रहे तो बुढ़ापा जल्दी आएगा। संयम के साथ नहीं रहे तो बीमारियां जल्दी आ जाएंगी और संयम के साथ नहीं रहे तो मौत भी बहुत जल्दी आके घंटा बजा देगी। कल मैंने लंबी आयु वाले लोगों के कुछ नाम बताए थे। धृतराष्ट्र कैसा भी हो, लेकिन उसके संयम का वर्णन किया गया है। लंबी उम्र जी गया था वह। पिता में भीष्म का तो फिर कहना ही क्या था। तो क्या सुंदर बात भगवान धन्वंतरी कहते हैं। वो कहते हैं, उन्होंने कहा 3 बार कहा है धन्वंतरी ने, मैं सत्य सत्य और सत्य कहता हूं कि समय से पहले बुढ़ापा, वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु, इन तीनों का आना। इसको जगा देना, कनपटी में किसी दे। समाधि लगा। मृत्यु, रोग और जरा अवस्था, बुढ़ापा, ये तीनों के तीनों, इसका मतलब है कि उसकी शक्ति का नाश हुआ है। वह अपनी साधना के साथ जीवन नहीं जिया, इसलिए बीमारियां फैल गई। और भी बड़ी बातें कही गई हैं। आचार ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारिणान्मुच्यन्ते। जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं ऐसे गुरु शिष्य का उद्धार कर देता है। वही गुरु शिष्य का उद्धार, क्योंकि उसी की वाणी में वो जो होता है, उसकी वाणी में प्रभाव होता है। ऐसा गुरु जो ब्रह्मचर्य साधना के साथ अपने जीवन का निर्वहन करता है, वह अपने शिष्य का कल्याण कर लेता है। और ब्रह्म संयमित ही शिष्य
उस गुरु के ज्ञान का लाभ ही होता है, उसके लाभ को प्राप्त कर सकता है। नहीं तो जिसके पास ये शक्ति नहीं है, उनका मस्तिष्क दुखता है, उसे दिक्कतें होती हैं, उसे परेशानियां होती है। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होए। हमारे संतों ने कहा, कामी क्रोधी लालची, इनसे भगतन होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोए। भक्ति क्या ऐसे ही हो जाएगी? भक्ति करे कोई सूरमा, ऐसा कोई योद्धा, दुश्मन जिसके सामने टक्कर नहीं ले सकता। तो भक्ति क्या कोई ऐसे ही कर लेगा? भक्ति क्या साधारण है? आषाढ़ी आम नहीं है सो हाल ही चौंक करके फेंक दोगे। क्या बात कही है, कामी क्रोधी लालची। अभी जिसे स्त्री पुरुष का चमड़ा अच्छा लगता है, वो भक्ति नहीं कर पाएंगे। अभी दुनिया के भोग जिन्हें अच्छे लगते हैं, माला हाथ में पकड़े रहेंगे, कोई मतलब नहीं होगा उसका। भक्ति के लिए तो ये सब चीजें खूनी पड़ेंगी। तो जिनको अभी वासना कामनाएं हैं, कामनाओं की तृप्ति नहीं है, कामी हैं, संसार के भोगी बिलासी हैं, वह भक्ति नहीं कर सकते, नहीं और नहीं कर सकते। कामी क्रोधी लालची, इनसे भक्ति न होई। भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल खोई। भक्ति तो वो कोई पहलवान वो कर पाएगा जो अपनी जाति और कुल का घमंड बिल्कुल छोड़ करके, सहज बन करके, और फिर वो ईश्वर के लिए जीवन जीता है, काम को जीत लेता है, क्रोध को जीत लेता है, और लालच लोभ को जीत लेता है। ये भी चाहिए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, कोई भक्ति नहीं होती। भक्ति के लिए तो फटा पुराना जो भी कहीं जहां जैसी जगह, जो खाने को मिल जाए, जो पहनने को मिल जाए, बस उसी में संतुष्ट हो जाए। केवट की तरह बोल दें, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। नाथ आज में कहा न पावा, मिटे दोष दुख दार्द दावा। और भक्ति का यही सूत्र है, आप अपने जीवन से संतुष्ट हो। भगवान को कहेंगे, आपने हमें सब कुछ दे दिया, किसी भी चीज का अभाव नहीं है। आपकी दृष्टि में अभाव हो सकता है, लेकिन उसकी दृष्टि में तो व्यक्ति की योग्यता से ज्यादा उसने दिया है, वो आदमी समझ नहीं पाता। और आप ये कहें कि हमें सब संपूर्ण मिल जाए, तो वो सबको नहीं हो, किसी हो नहीं पाएगा। कहीं तो भगवान कमी छोड़ता है, नहीं तो फिर लोग ही भगवान बन जाएंगे। समुद्र को विस्तार दिया, खारापन दे दिया उसको। हिमालय को ऊंचाई दी, उसको सीढ़ियां नहीं दी। अग्नि को तेज दिया, धुआं संग में डाल दिया। इतना सुंदर नींबू का फल बनाया, उसमें बीज डाल दिया। यदि नींबू में बीज ना होता तो मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाता। नींबू इतना फायदा करता है, लेकिन भगवान ने सोचा एक बीज डाल दूं, नहीं तो नींबू पी पी के ये सब जिंदे ही बने रहेंगे, तो कोई मरेंगे ही नहीं, फिर मेरी कहां जरूरत पड़ेगी। तो उसमें बीज डाल दिया नींबू में। गर्मी का समय शिकंजी पिया करो, कोको कोला नहीं। दही से भी ज्यादा नींबू की शिकंजी फायदा करती है। नींबू अमरूद का फल, अमरूद का फल, यदि नींबू में बीज ना होता तो मरा हुआ व्यक्ति जिंदा हो जाता, और यदि अमरूद में बीज ना होता तो ये जितने जिंदे हैं वो सब मर जाते। हाँ। अमरूद का बीज बड़ा गुड़गुड़ाई, लेकिन नींबू का बीज ठीक नहीं है। शिकंजी पियो तो उसको छान लो, बीज अंदर न जाए। नींबू का बीज, इसका रस बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो ईश्वर ने संसार में कहीं न कहीं तो कोई कमी छोड़ दी है। वो सबको सब कुछ नहीं दे सकता, कहीं तो वो कुछ कमी रखेगा। ऐसा प्रकृति का रसूल है।
द्रौपदी ने कहा था कि ऐसा पति दे दो जिसमें 5 चीजें हो। शंकर ने कहा ये 5 एक में नहीं हो सकती। एक कथा आती है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, मुझे बहुत प्यारी लगती है वो कथा। तो वो भगवान प्रभु राम जी ने अपनी छाया से सीता बनाई थी ना वहाँ उस यात्रा में, दंडकारण्य वन की यात्रा में। 1 मिनट में सुना दूं ये कथा, बढ़िया सी है। तो प्रभु श्री राम जी ने अपनी छाया से जानकी बना दी। असली सीता जी को अग्निदेव भगवान ले गए। मैं कछुकर अब मैं कुछ लीला करना चाहता हूं, तो प्रभु ने अपनी छाया से बना दिया। लक्ष्मण हूं ये मर्म न जाना, काय चरित रचा भगवान, लखन लाल भी नहीं समझ पाए। रावण का उद्धार हो गया, अग्निदेव असली सीता लेके आ गए। तो छाया वाली जानकी ने कहा मैं कहाँ जाऊं अब। प्रभु ने कहा पुष्कर चले जाओ। पुष्कर में पहुंचकर हजारों वर्षों तक तप किया जानकी माता ने। वो जो छाया से निर्मित हुई थी उसने, महादेव प्रकट हो गए, शंकर की तपस्या करी थी, भोलेनाथ हुए प्रकट, का बरम ब्रोई क्या चाहिए। तो सीता माई तो पति को छोड़ के गई थी, इसलिए मस्तिष्क में पति ही गूंज रहा था। आदमी से कितनी भी लड़ाई हो जाए, लेकिन माता पति को तो नहीं भूल पाती है। अच्छे पुरुष हैं वो भी अपनी घरवाली को नहीं भूल पाते, क्योंकि उसने उसके जीवन में बहुत सहयोग दिया है, इसलिए भूलना भी नहीं चाहिए। तो भोलेनाथ प्रकट हो गए और कहा क्या चाहते हो। कहा पति चाहिए, और ऐसा पति चाहिए जिसमें 5 चीजें हों। कौन सी 5 चीजें हों। तो द्रौपदी कहती है कि सबसे पहली चीज तो होनी चाहिए मेरे पति में कि वो मुझसे झूठ ना बोले, वो सत्यवादी हो। हर नारी यह चाहती है। आप सुन क्यों नहीं रहे हैं सिरादे। हर नारी यह चाहती है कि मेरा पति कभी मुझसे झूठ ना बोले। मैं भले ही झूठ बोलूं लेकिन वो ना बोले, ये चाहती। मैं भले ही बोल लूं झूठ, लेकिन मेरा पति मुझसे झूठ ना बोले, सही सही मुझसे बोले, सही सही बात करे। ये दुनिया की हर नारी चाहती है कि नहीं बताओ। आप चाहते हैं कि आपका पति आपसे झूठ बोले। नहीं चाहते। तो पहले मैं ये मांगा का ये गुण उसके अंदर हो। दूसरा गुण यह हो कि वो खूब खाने वाला हो। जब मैं बनाऊं तो वो खाता रहे और मैं बनाती रहूं। माताओं को बड़ा आनंद आता है कि खुद बनाए और पति खाए, और फिर बीच बीच में कहता रहेगा और लाओ और लाओ। फिर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। अपने लिए 2 चपाती नहीं बना पाती, और पति 10 घंटे तक अपना ग्रास बंद ना करे तो उछल उछल करके बनाती रहेगी, चूल्हा बंद नहीं करेगी। उसको इतना आनंद होता है। तो द्रौपदी ने कहा था मेरे पति के अंदर दूसरा गुण यह हो कि वो खूब भरपेट खाता हो। ये मांगे दे दो, कंधे उसके मजबूत हों, ये मांगे दे दो, खूब उसका आहार हो, मैं बनाऊं और वो खाए। शंकर जी ने कहा और तो तीसरा गुण अपने पति में मांगती है। कहा मेरे पति सा योद्धा कोई दूसरा दुनिया में ना हो। वो योद्धा हो, बलिष्ठ हो, बलशाली हो, उसको कोई हरा ना पाए, पराजित ना कर पाए। कौन नारी चाहेगी कि मेरा पति डरपोक हो। कौन चाहेगी। सब चाहती है मेरा पति बलवान हो, मेरा पति। ये मांगे। और चौथे में उसने जो मांगा, चौथा गुण, वो कहती है कि मेरा पति बहुत समझदार हो। मेरा पति बहुत समझदार हो। और एक वरदान में मांग लिया, मेरा पति बहुत सुंदर हो। उसके सामने तो सब फीके लगे। 5 चीज। तो शंकर जी ने क्या कहा था पता है। भगवान भोलेनाथ ने कहा ये संपूर्ण चीजें पुरुषों में नहीं होती हैं। ये सब चीजें तुमने जो 5 मांगी हैं वो एक ही आदमी में हो जाए, ये संभव नहीं है। हाँ तुमने 5 गुण मांगे हैं तो एक में तो नहीं हो पाएंगे। 5 गुण वाले मैं 5 पति भेज दूंगा तुम्हारे लिए।
तो वही 5 युधिष्ठिर में सत्यवादिता थी, भीम में खाने की तीव्र इच्छा थी, अर्जुन धनुर्धर था, नकुल बहुत सुंदर थे, सहदेव बहुत समझदार थे। सहदेव की बुद्धि बहुत काम करती थी, बहुत समझदार थे। तो इतनी सी बात मैंने इसलिए कह दी है कि ईश्वर संसार को सर्वगुण संपन्न बना दे तो फिर वो सोचेगा फिर मेरी क्या जरूरत है, मेरी क्या आवश्यकता है। इसलिए कहीं न कहीं कमी छोड़ ही दी है। जो बहुत आनंद के साथ अपना जीवन जीना चाहते हैं तो हमारे इन महापुरुषों को सुन लीजिए। वो कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भगतन होय, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोय। भक्ति के लिए तो कोई अद्भुत पुरुष है, स्त्री है, अद्भुत है, विशेष है। जीवन में कामना है, क्रोध तो बड़ा खतरनाक है, लालच, लोभ, ये तीनों चीजें होंगी तो भक्ति हो जाए, ऐसा बिल्कुल कहीं भी संभव हो नहीं सकता, कभी संभव नहीं हो सकता। इसलिए कामनाओं को जीतिए, जो मिलाए उसमें संतुष्ट रहने की कोशिश कीजिए। क्रोध करो ही मत बिल्कुल। क्रोध करने वालों को बाद में बड़ा पछताना पड़ता है। लोभ वृत्ति को हटाइए, उदार वृत्ति बनाइए। तो ये बात बताई गई है, बात कही गई है, कहा गया है कि ऐसा गुरु ब्रह्म संयमी बन करके और शिष्य भी ब्रह्म संयमी हो तो ऐसा गुरु शिष्य का कल्याण कर देता है। न तपस्तपदंत्याय ब्रह्मचर्यम तपोत्तमम ऊर्ध्वरेता भवेद्दांस्तु से देवो न तो मानसः। क्या सुंदर श्लोक है और लिखने लायक, समझने लायक बात है। कहा ब्रह्मचर्य ही उत्तम तप है, जिसने अपनी शक्ति को अपने बस में कर लिया है वह धरती पर मनुष्य नहीं, वह धरती पर साक्षात देवता है। ये वाक्य भगवान शंकराचार्य ने कहा। वो कहते ऊर्ध्वरेता भवितास्तु सदेवो न तो मानसः। उस व्यक्ति को मनुष्य मत मान लेना, वो साक्षात देव है, वो साक्षात देवता है धरती पर, जिसने तप के प्रभाव के द्वारा अपने ब्रह्म संयम को जिसने जीत करके रखा है, वो साधारण नहीं, वह अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा विशेष है, बहुत। एक बार जयकारा लगाइए बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।